नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता था कि 18 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक हमारे देश में स्पेशल सेशन जो है चल रहा है कंटिन्यूअसली। और ये पार्टिकुलर जब डेडलाइन आया था तो इससे पहले कई सारा जो अपोजिशंस लीडर्स थे उनका ये कहना था एक्चुअल में कि इस पार्टिकुलर स्पेशल सेशन में क्या होगा क्या नहीं होगा। सो ओवरऑल कई सारा इंपॉर्टेंट बिल पे भी बात किया गया, कई सारे इंपॉर्टेंट बिल को पास भी किया गया, जिसमें एक इंपॉर्टेंट बिल था वुमेन रिजर्वेशन बिल। तो उस पर भी एक सेपरेट लेक्चर आएगा। आई होप कि उसका जो भी कंटेक्स्ट है, मैं इसलिए रुका हुआ हूँ कि उसका बहुत सारा डायमेंशन है जिसको एक ही बार में एक वीडियो में ख़त्म करेंगे। आज का हमारा जो नया जो टॉपिक है इस पे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशंस के जो लीडर हैं आपका अधीर रंजन चौधरी जी, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का न्यू कॉपीज लिए हुए हैं। ठीक है, नया कॉपी जो है लिए हुए हैं। बेसिकली दोस्तों विवाद क्या है एक्चुअल में कि जितने भी पार्लियामेंटेरियन जब पुराने संसद से नए संसद में जा रहे थे तो उनको दो तीन चीज़ें जो है दिया गया था। एक कॉमेमोरेटिव कॉइन्स दिया गया, एक गौरव दिया गया और एक भारत का संविधान का जो नया कॉपीज है वो दिया गया था। तो एलओपी का ये कहना था कि जो न्यू कॉपीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दो इंपॉर्टेंट जो टर्म है, एक आपका सोशलिस्ट और दूसरा आपका सेक्युलर, इसको रिमूव कर दिया गया है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अगर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का या स्पेशली कह सकते हैं प्रियम्बल का, तो प्रियम्बल का मीनिंग सिंपल यही है कि मान लीजिए अगर एक कोई किताब है और किताब का जो कंटेंट या शुरू का जो पेजेस होता है, इंडेक्स जिसको कह सकते हैं, तो वो चीज़ों को देख के हमको समझ में आ जाता है कि इस पार्टिकुलर बुक्स में यानी कि अंदर बुक्स में क्या लिखा हुआ है और क्या एक्चुअल में इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो सेम टू सेम क्या है दोस्तों कि प्रियम्बल का भी सेम एम्बिशन है, सेम ऑब्जेक्टिव है कि मतलब हम अपने भारत को कहाँ तक ले जा सकते हैं और भारत में कितना डेमोक्रेसी है, इक्वलिटी है, फ्रैटर्निटी है। तो ये सारा कुछ ओवरऑल प्रियम्बल में लिखा गया था। लेकिन यहाँ पर एलओपी का कहना ये है कि ये जो पार्टिकुलर न्यू कॉपी जो दिया गया है तो इसमें दो इंपॉर्टेंट जो टर्म है प्रियम्बल्स का उसको रिमूव करके दिया गया है। तो ये आपका एलओपी का एलिगेशंस है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या जो है मिनिस्टर्स को दिया गया। या आप देख सकते हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन अधीर रंजन चौधरी का ये आपका एक्स का जो स्टेटमेंट है एएनआई को। देन इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे ही पार्लियामेंटेरियन लोग पुराने संसद से नए संसद में जब जा रहे थे तो उनको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिया गया, जिसमें आपका देखिए गौरव, इसके साथ साथ आपका एक स्टैम्प, उसके साथ आपका कॉइन्स था और लास्ट वन आपका जो है भारत का संविधान का नया कॉपीज़ भी था ओवरऑल। तो यहाँ पर मेन विवाद क्या है, भारत के नया कॉपीज़ में जो इम्पोर्टेंट जो टर्म है उसको रिमूव जो भी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि प्रियम्बल, और प्रियम्बल में साफ साफ जो भी आपका लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर रखिएगा। और आप सभी को पता है कि अगर हम थोड़ा सा संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बैकग्राउंड की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बना था वो 1946 में बना था दोस्तों। और इसके साथ साथ बी.आर. अम्बेडकर जी को जब संविधान बनाने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया तो उसमें क्या था कि एक कमेटी था जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन बने थे वो हमारे बी.आर. अम्बेडकर जी बने थे। तो लगभग मान के आप चलिए कि संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का टाइमिंग पूरा कम्प्लीटली लगता है। और फिर फाइनली आपका 26 नवंबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को फाइनली हमारे देश में संविधान अडॉप्ट होता है, इनैक्ट होता है। और जो भी इंपॉर्टेंट पावर है जो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया था वो सारा कुछ दे दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके साथ साथ कई बार संशोधन होता है, कई बार चेंजेस होता है। तो जब हमारे पास संविधान बना तो प्रियम्बल में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टर्म था जो ओरिजिनली जो है नहीं था जब संविधान अडॉप्ट हुआ 1949 में। और फिर बाद में जाकर के आपका सोशलिस्ट हो गया, देन इसके बाद सेक्युलर हो गया, और साथ साथ इंटेग्रिटी का जो टर्म है उसको बाद में अमेंडमेंट्स करके जोड़ा गया। तो आइए उन चीज़ों को पहले समझ लेते हैं। थोड़ा सा और बैकग्राउंड देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि जवाहरलाल नेहरू जी का एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस भी आया था 22 जनवरी 1947 में। तो ये भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट रिमेंबर रखना है, जहाँ से ये मतलब कि बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी बातें कहा गया है तो जवाहरलाल नेहरू का जो रेजोल्यूशन है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और बात बताया गया कि ऑल्दो नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट द प्रियम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव, यानी कि प्रियम्बल के ऐड होने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्ट एज एन एड ड्यूरिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल व्हेन लैंग्वेजेस इज फाउंड एम्बिगुअस। ये रिमेंबर रखिएगा, ठीक है।
इसके साथ साथ अगर हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ प्रियम्बल का, तो ये नॉर्मली करता क्या है, प्रियम्बल एक्चुअल में है हमारे संविधान में क्यों, तो प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर आप मान लीजिए किताब पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर का कंटेंट या इंडेक्स देख करके समझ में आता है कि इंटरनल जो बातें हैं किताब में वो क्या लिखा हुआ है, टॉपिक्स क्या है एक्चुअल में। तो सेम टू सेम प्रियम्बल का भी सेम है मामला। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है, द ऑब्जेक्टिव स्टेटेड बाय द प्रियम्बल आर टू सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी टू ऑल सिटीजन एंड प्रोमोट फ्रैटर्निटी टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। और फिर फाइनली मैंने बताया आपको कि 26 नवंबर 1949 में आपका हमारे देश में संविधान को जो है अडॉप्ट कर लिया गया था दोस्तों। और आज जब आप फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी ये सारा कुछ जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखिएगा इक्वलिटी का बात होता है, राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी की बात होता है। तो ये सारा जो करेक्ट है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको प्रियम्बल में ऑलरेडी बता दिया गया। तो विवाद जो था आपको मैंने बताया ओवरऑल कि जो इंपॉर्टेंट जो दो टर्म है सोशलिस्ट एंड सेक्युलर का, तो जब संविधान अडॉप्ट हुआ था 1949 में तो ये जो दोनों टर्म है ये नहीं था, इसको बाद में अमेंड करके ऐड किया गया। तो अब सवाल है कि अमेंड करके ऐड कब किया गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक है सोशलिस्ट टर्म, एक है आपका सेक्युलर। और भारत में जब इसका जो अडॉप्शन हुआ था, मतलब कि एडिशन हुआ था सॉरी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इट वाज एडेड इन द प्रियम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। और ये जो पीरियड था दोस्तों वो आपके इमरजेंसी का पीरियड था, और इसी दौरान में आपका ये सोशलिस्ट जो टर्म है आपका प्रियम्बल में वो ऐड किया गया 42nd। और 42nd अमेंडमेंट्स को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये रिमेंबर रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। देन इसके साथ साथ सेक्युलर नाम का जो टर्म है उसको भी ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। और बाकी फिर एक और इंपॉर्टेंट टर्म था इंटेग्रिटी के नाम से, उसको भी जो है दोस्तों लाया गया था। और ये प्रियम्बल का कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, जैसे सोवरेन है, देन इसके बाद आपका डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ये सारा इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर कि एक और इंपॉर्टेंट जो टर्म था, जैसे यहाँ पर द टर्म सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, ये इंटेग्रिटी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जो है बाद में ऐड किया गया था। तो हम लोग क्या है दोस्तों कि बेसिकली विवाद यही है कि जब संविधान बना अडॉप्ट हुआ क्या उसका इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड था। जवाहरलाल नेहरू जी का रेजुलेशंस आया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, B.R. अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने, देन फिर फाइनली 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। तो उस वक्त में संविधान में जो प्रियम्बल में जो भी टर्म था तो उसमें से 2-3 टर्म गायब था, फिर बाद में उसको इमरजेंसी के वक्त 1979 में जो भी एडिशन किया गया था। बेसिकली अभी वही विवाद है कि जो नया कॉपी संविधान का बांटा गया था तो उसमें ये दोनों टर्म गायब था ओवरऑल। तो इसके थ्रू हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड को भी समझ गए। तो अब हुआ क्या दोस्तों लास्ट में कि सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वेयर एडेड बिटवीन सोवरेन एंड डेमोक्रेटिक, यूनिटी ऑफ द नेशन वाज चेंज्ड टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। बस ये पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ लास्ट जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप देख सकते हैं कि संविधान का ये आपका पुराना कॉपी 1949 का जब अडॉप्ट हुआ था, और इसके बाद ये आपका जो है 1949 के बाद से फिर जो अपग्रेड होकर के फिर ये आपका नॉर्मली जो है दोस्तों आया है ओवरऑल, ये समझिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन इसके बाद अभी जो नया कॉपी आया उसमें विवाद जो है मैंने आपको समझा दिया। तो ओवरऑल क्या है दोस्तों कि प्रियम्बल जो है जस्ट लाइक एज एक आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। और इसके साथ साथ जो भी अलग अलग टर्म है तो काफ़ी बार क्वेश्चन ये भी आता है कि ये पार्टिकुलर जो टर्म है ये किस अमेंडमेंट्स के थ्रू हुआ है, उसका इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी जानना ज़रूरी है। बिकॉज यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अगर हम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको एक एक पॉइंट्स को समझना होगा, और स्पेशली जो न्यूज़ है उसके पीछे नहीं जाना है, एक्चुअल में जो इश्यूज़ है उसके पीछे जाना है, और बैकग्राउंड के साथ साथ प्रेजेंट स्टेटस भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि दोस्तों ये एक छोटा सा जो मैसेज था या कह सकते हैं वीडियोज़ था रिगार्डिंग हमारे चैनल्स की तरफ से थोड़ा बहुत आपको पसंद आया होगा। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद दोस्तों।